हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। हमने पिछले वीडियो में एसएससी जीडी के लिए स्टैटिक जीके में हमने पढ़ा था भारत के विश्व विरासत स्थल। इसमें कुछ प्रश्न बाकी रह गए थे, उसको आज इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो स्टैटिक जीके है वो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए, आप नोट्स जरूर बना लें, ठीक है। यदि वीडियो आपको पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारत के विश्व विरासत स्थल हमें पढ़ना है, तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा और इस क्लास को भी आप कर लीजिए, तभी आपका टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा भारत के विश्व विरासत स्थल का, ठीक है। चलिए, जो विश्व विरासत स्थल है वह 3 प्रकार का होता था। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। पहला सांस्कृतिक स्थल, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, रिविजन करा देता हूँ, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। सांस्कृतिक स्थल, दूसरा मैंने बताया था प्राकृतिक स्थल, और तीसरा मैंने बताया था आपको मिश्रित स्थल, ठीक है। कितने प्रकार के विश्व विरासत स्थल कितने प्रकार के होते हैं? सांस्कृतिक स्थल, प्राकृतिक स्थल और मिश्रित स्थल 3 प्रकार के होते हैं। भारत में सांस्कृतिक स्थल कितने हैं? तो 34 मैंने बताया था। प्राकृतिक स्थल कितने हैं? 7। और मिश्रित कितने हैं? तो 1। और वो एक कौन सा है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ पे है? सिक्किम में है। वह मिश्रित स्थल में गिनती उसकी होगी, ठीक है। भारत में टोटल कितने विरासत स्थल हैं? ये मैंने बताया था कितने, 42 विरासत स्थल हैं। 1983 में कौन कौन शामिल हुआ था? तो अजंता की गुफा को शामिल किया गया था, एलोरा की गुफा को, आगरा की किला, ताजमहल। और अजंता की गुफा महाराष्ट्र में हो जाएगा, एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में, आगरा का किला आगरा में और ताजमहल आगरा में। इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। उसको आप वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज हम उसके आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ शुरुआत करते हैं 2002 से, ठीक है। मैंने शायद पिछली वीडियो में 1999 तक कवर करा दिया था। उसमें भारत की पर्वतीय रेलवे को शामिल किया गया था। उसमें दार्जिलिंग पर्वतीय रेलवे वेस्ट बंगाल में है, उसे शामिल किया गया था। कालका शिमला जो हिमाचल प्रदेश में है उसे शामिल किया गया था। और नीलगिरी पर्वतीय रेलवे जो कि तमिलनाडु में है उसे शामिल किया गया था भारत की विश्व विरासत स्थल में, ठीक है। तो चलिए आज हम 2002 की बात करते हैं। तो 2002 में महाबोधि स्मारक को शामिल किया गया था, ठीक है। महाबोधि स्मारक को शामिल किया गया था। ये कहाँ पर हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा बिहार में। आगे हम बात करें 2003 में किसे शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल में? तो 2003 में भीमबेटका की गुफा को शामिल किया गया था। भीमबेटका की गुफा को शामिल किया गया था। भीमबेटका की गुफा है, ये कहाँ पर हो जाएंगी? ये आपके हो जाएंगे एमपी में। मैं आपको बता दूं ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो का पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप केवल इस वीडियो को देखते हैं तो टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। तो इसका मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैं जो पढ़ा रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा भीमबेटका की गुफा को कब शामिल किया गया था यूनेस्को हेरिटेज साइट में। तो आपका वहाँ पे ऑप्शन दिया होगा 2002, 2003, 2004, तो आपका उसमें आंसर छांटना होगा, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए नोट्स जरूर बना ले। चलिए आगे देखते हैं 2004 में किसे शामिल किया गया था? तो 2004 में शामिल किया गया था छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो कि महाराष्ट्र में है, और चंपानेर पावागढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है, इसे शामिल किया गया था। तो चलिए लिख लेते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, इसे शामिल किया गया था। और किसे शामिल किया गया था? तो चंपानेर पावागढ़ राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था जो कि कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। आगे हम बात करेंगे 2004 तक हमने देख लिया। आगे हम बात करेंगे 2007 में किसे शामिल किया गया था? 2007 में, तो 2007 में लाल किला परिसर जो कि दिल्ली में है उसे शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल में। लाल किला परिसर को
नोट डाउन कर लीजिएगा। लाल किला परिसर को शामिल किया गया था, जो कि कहाँ पर है, दिल्ली में है। इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। बात करें 2010 में, तो 2010 में जंतर मंतर जो कि जयपुर में है, इसे शामिल किया गया था। ध्यान रखिएगा, दिल्ली वाला जंतर मंतर नहीं है ये जयपुर वाला जंतर मंतर है। इसे यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। जंतर मंतर जो कि कहाँ पर है, जयपुर में है। इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। 2012 में शामिल किया गया था पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट, इसमें आपका आ जाएगा कर्नाटक के भाग को शामिल किया गया था, केरल के हिस्से को शामिल किया गया था, और तमिलनाडु और महाराष्ट्र वाला हिस्सा शामिल किया गया था। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मैं फिर से आपको बता देता हूँ। 2007 में लाल किला परिसर को शामिल किया गया था, जो कि दिल्ली में है। 2010 में जंतर मंतर को शामिल किया गया था, जो कि जयपुर में है, दिल्ली वाला नहीं, ध्यान रखिएगा। 2012 में पश्चिमी घाट को शामिल किया गया था, कर्नाटक वाला हिस्सा, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र वाला हिस्सा यह शामिल किया गया था 2012 में विश्व विरासत स्थल में। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं 2013 में। अब देखते हैं किसको शामिल किया गया था। 2013 हेडिंग डाल लीजिएगा। 2013 इसमें शामिल किया गया था राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्ग इसमें शामिल किए गए थे। कौन कौन से, तो इसमें हो जाएंगे चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, अंबर, जैसलमेर और गागरोन। इसे शामिल किया गया था। राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्ग शामिल किए गए थे 2013 में। आइए लिख लेते हैं यहाँ पे। राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्ग शामिल किए गए थे। वो कौन कौन से हो जाएंगे, तो पहला लिख लीजिएगा चित्तौड़गढ़, दूसरा हो जाएगा आपका कुंभलगढ़, उसके बाद हो जाएगा आपका रणथंभौर, उसके बाद हो जाएगा आपका अंबर, उसके बाद हो जाएगा आपका जैसलमेर, उसके बाद आपका हो जाएगा गागरोन। ठीक है, इसे शामिल किया गया था। 2013 में राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्गों को शामिल किया गया था। चित्तौड़गढ़ को, कुंभलगढ़ को, रणथंभौर को, अंबर को, जैसलमेर को और गागरोन को 2013 में शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल में। चलिए आगे हम बात करेंगे 2014 में किसे शामिल किया गया था। हेडिंग डाल लीजिए 2014। तो 2014 में रानी की वाव, जिसे हम बावड़ी भी बोलते हैं, रानी की बावड़ी भी बोलते हैं, जो कि गुजरात में स्थित है, इसे 2014 में शामिल किया गया था। लिख लेते हैं यहाँ पे रानी की वाव, या तो हम इसे रानी की बावड़ी भी बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बावड़ी। ठीक है, रानी की बावड़ी आप लिख लीजिएगा, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। इसे 2014 में शामिल किया गया था। और दूसरा लिख लीजिएगा महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, इसे भी शामिल किया गया था। महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था। ये आपका कहाँ पर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बात करें कि रानी की वाव कहाँ पर स्थित है, अब आपको पता ही नहीं है कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पे मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि रानी की वाव को 2014 में शामिल किया गया था। रानी की वाव कहाँ पर स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्थिति इसकी जरूर याद रखिएगा, कहाँ पर स्थित है और कब शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल में। ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान 2014 में शामिल किया गया था। ये आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पर है, तो यहाँ पे ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ कि ये कहाँ पर स्थित है। ये भी आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ठीक है, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं 2016 में किसे शामिल किया गया था। तो नालंदा महाविहार को शामिल किया गया था। ली कार्बूसियर की एक वास्तुकला को शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे नालंदा महाविहार को शामिल किया गया था। दूसरा लिख लीजिए ली कार्बूसियर
की वास्तुकला को शामिल, ली कार्बूसियर की वास्तुकला को शामिल किया गया था। ठीक है, चंडीगढ़। उम्मीद करते हैं आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मुझे ऐसा लगता है आप साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे, तो उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो इस पेज को हम डिलीट करते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। 2016 तक की बात मैंने कर ली है, 2017 की तरफ बढ़ते हैं अब। ठीक है, 2017 में किसे शामिल किया गया था? तो अहमदाबाद एक ऐतिहासिक शहर है और यह एक पहला शहर था जिसे शामिल किया गया था 2017 में। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे अहमदाबाद एक ऐतिहासिक शहर, यह पहला शहर है, नोट डाउन कर लीजिएगा, यह पहला शहर है जिसे शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल में, जिसे शामिल किया गया। आगे लिखते हैं 2018 में किसे शामिल किया गया था? तो 2018 में गोथिक शैली के भवन, जो कि कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है, इसे शामिल किया गया था। और जयपुर शहर को शामिल किया गया था। पहला कौन सा शहर हो जाएगा? तो अहमदाबाद को 2017 में, और 2018 में जयपुर को शामिल किया गया था। तो 2018 में लिखते हैं गोथिक शैली के भवन को शामिल किया गया था। पहले लिख लेते हैं गोथिक शैली के भवन को शामिल किया गया। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा मुंबई में स्थित है। दूसरा मैंने अभी आपको बताया जयपुर शहर को शामिल किया गया था, जयपुर शहर को शामिल किया गया था। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2021 की अब बात करते हैं। 2018 के बाद 2021 में रामप्पा मंदिर, जिसे रुद्रेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रामप्पा मंदिर, जिसे हम रुद्रेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, कहाँ पर स्थित है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग तो कमेंट करने वाले हैं नहीं, तो मैं ही बता देता हूँ कहाँ पर स्थित है। तेलंगाना। मैं आप लोगों को बताता हूँ, प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा देखा करिए। यदि आप देख लेते हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि एक लाइक कमेंट से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और ऐसा लगता है कि हम आपके लिए सच में मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए ही बनाया जाता है, आपको ही एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। 2021 में मैंने बताया रामप्पा मंदिर, जिसे हम रुद्रेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। आप लोग कमेंट तो करते नहीं है, तो सोचा मैं ही बता देता हूँ, तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा धौलावीरा। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा गुजरात में स्थित है। इन दोनों को शामिल किया गया था 2021 में। बात करें 2023 में किसे शामिल किया गया था? तो 2023 में शांति निकेतन, जो कि वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है। और होयसल मंदिर, इसे शामिल किया गया था, होयसल मंदिर। आप कमेंट करके बताइएगा। नहीं, कमेंट कहाँ से आप लोग करेंगे? चलिए मैं ही बताता हूँ, कमेंट तो आप लोग करते हैं नहीं, इसीलिए हमने अभी रामप्पा मंदिर का पूछा था, लेकिन सोचा आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो बता दिए। चलिए यहाँ भी मैं ही बताता हूँ, होयसल मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। इसे 2023 में इन दोनों को शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल में। ठीक है, यह जो टॉपिक है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग इस वीडियो को यदि देख चुके हैं यहाँ तक, तो आप लोग इसका पहला पार्ट्स भी जरूर देख लें, तभी आपका पूरा 1983 से लेकर 2023 तक कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, आप नोट्स जरूर बना लीजिएगा दोनों वीडियोस का, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।